हेलो बच्चों, आज हम लोग 5 नंबर का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है उसका पहला एक प्रश्न है 5 नंबर का जो आता है एग्जाम में, उसको आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखें। ठीक है, क्या है? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर लिखना है। अब ये होता क्या है स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, ये हम लोग क्या है अंतर में जानेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसको क्या है कि एग्जाम में जिस तरह लिखेंगे सेम उसी टाइप से इसको हम सजा कर लिखें, उसी टाइप से अब एग्जाम में लिखिएगा तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्या है? स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। मतलब क्या है कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अनेक अंतर हैं। ठीक है, जिसको हम लोग अभी विस्तार करके समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कोष्ट बना लीजिएगा। एक साइड स्वपोषी पोषण लिखिएगा और दूसरे साइड विषम पोषी पोषण। ठीक है, ताकि ये अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण का पहला क्या है? स्वपोषी क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, स्वपोषी जो होते हैं वो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। मतलब क्या है कि सूर्य का प्रकाश जो होता है उसके माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। और वहीं विषमपोषी जो होते हैं वो क्या है? विषमपोषी स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब क्या है कि स्वपोषी जो भोजन को बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको विषमपोषी जो होते हैं उसको ग्रहण करते हैं, यानी खाते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला अंतर हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है? स्वपोषियों में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, स्वपोषी जो होते हैं उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल दोस्तों हरे भाग में पाया जाता है। ठीक है, जितना भी पेड़ पौधा आप लोगों ने देखा होगा उनमें जो भी हरा भाग पाया जाता है, फिर वो चाहे पत्ता हो या फिर वो नाजुक सा डाली भी हो सकता है। ठीक है, उसमें जो हरा भाग पाया जाता है उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसके माध्यम से ये सब क्या कर रहे हैं? भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो अब विषम पोषी का क्या दूसरा है? इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसमें होगा ही कहाँ से? क्योंकि ये तो स्वपोषी द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करते हैं ना। तो वही चीज है कि ये तो इनके द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि क्लोरोफिल नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे इसमें? यानी किसमें? कि विषम पोषी में क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी हो गया। अब आते हैं तीसरा में। तीसरा क्या बोल रहा है? देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो क्लोरोफिल में भोजन कैसे बनेगा? ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके माध्यम से मतलब सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ये जो भी होते हैं स्वपोषी, वो भोजन इसी के माध्यम से तैयार करते हैं। ठीक है, और इसका क्या है तीसरा? इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, किसमें? विषम पोषियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब नहीं होता इसका मतलब क्या है कि ये तो इनका जो आप बनाए गए भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये तो प्रकाश संश्लेषण का इनमें क्या है? इनमें इतना महत्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो इनके द्वारा भोजन बनाया गया है ना, इनको सिर्फ ग्रहण करना है, तो इनको नहीं होता ऐसा कुछ। तो अब क्या है? चौथा, तीसरा हो गया। चौथा में आते हैं। चौथा क्या है? स्वपोषी उत्पादक होते हैं। अब उत्पादक क्या है? मतलब निर्माण करने वाले। ठीक है, स्वपोषी जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ठीक है, और क्या है? ये दिन में ही भोजन बनाते हैं। देखिए, स्वपोषी जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, यानी क्या है कि जो पहला चरण, जो भी भोजन का जो पहला चरण हो रहा है, उनको बनाने का काम कौन करता है? तो वो होता है स्वपोषी। ठीक है, यानी उत्पादक है, यानी पहला चरण, यानी क्या है कि निर्माण करने का जो पहला कदम होता है उसको स्वपोषी ही पर निर्भर होता है। ठीक है, जो कि क्या है कि ये दिन में ही भोजन बनाते हैं। इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये दिन में ही भोजन बनाते हैं। ठीक है, और विषम पोषी का क्या है? ये उपभोक्ता होते हैं। अब उपभोक्ता क्या होता है? मतलब क्या है कि दूसरे के द्वारा, ठीक है, क्या है
कि मतलब क्या है कि जो दूसरा कोई तैयार किया और कोई ग्रहण कर रहा है, ठीक है। उपभोक्ता मतलब क्या कि जिसको मेहनत भी उतना नहीं करना पड़ा और ये उसका लाभ ले सकेगा, ठीक है। तो क्या है कि ये उपभोक्ता होते हैं, इनका भोजन बनाने का समय सुनिश्चित नहीं है। यानी क्या है, यानी इसमें क्या है कि ये भोजन किसी भी समय बना सकते हैं, ठीक है, फिर वो दिन हो या रात हो, ठीक है। इसका कोई समय निश्चित नहीं होता है। लेकिन स्वपोषियाँ जो होती हैं वो सिर्फ दिन में ही भोजन बनाते हैं, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश के माध्यम से बनाते हैं। और आपको पता होगा कि सूर्य का प्रकाश सिर्फ सुबह में ही मतलब दिन में ही होता है, ठीक है। तो ये इसीलिए दिन में ही बनाते हैं, लेकिन इनका भोजन बनाने का कोई समय निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। पांचवा है, पांचवा क्या बोल रहा है, स्वपोषण के उदाहरण। देखिए पांचवा में क्या डाल दीजिएगा, उदाहरण डाल दीजिएगा। स्वपोषी पोषण के जो उदाहरण है कुछ कुछ उदाहरण डाल दीजिए। क्या है, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। जो भी पेड़ पौधे हरे हैं वे सभी मतलब जीवित होना चाहिए, ठीक है, जीवाणु इत्यादि, ठीक है। ये उदाहरण डाल दीजिएगा। क्या है, स्वपोषी पोषण के उदाहरण डाल दीजिएगा, हरे पेड़ पौधे और जीवाणु, ठीक है। और वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बना रहे हैं वो सभी स्वपोषी के अंतर्गत आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और इसका पांचवा क्या है, विषमपोषी के उदाहरण, ठीक है। इसके उदाहरण दे देंगे। क्या है, मनुष्य मतलब जो भी हम लोग जीव हैं, ठीक है, हम लोग मनुष्य जगत में जितने भी हैं सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं, विषमपोषी के अंतर्गत, ठीक है। मतलब क्या है कि हम लोग दूसरे के जैसे धान मान लो लगाए, तो धान तो हम लोग अपना से तो पैदा किए नहीं है, वो तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा और जल वगैरह के द्वारा ही ना तैयार होगा। उनको तो सिर्फ हम लोग एक सहारा यानी क्या है उसको मौसम व मौसम बस लगाया करते हैं। बाकी उसमें जो भी वो होगा नहीं होगा वो सिर्फ प्राकृतिक पर डिपेंड करता है। तो मनुष्य भी, जानवर, अमीबा, पक्षी इत्यादि क्या है, विषम पोषी पोषण के कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो शुरू से आप एक बार फिर से देख लें और इसको आप नोट कर लें, ठीक है, ताकि एग्जाम में आए तो आप सही से 5 नंबर ला पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।